एक दूसरे से संपर्क और संवाद करने से भारत की छवि विश्व भर में दिन दूनी रात चौगनी बढ़ी है, उसको हम प्रणाम करते हैं। और दिल्ली स्टडी ग्रुप ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन काल के ऊपर वर्ष 2002 में भी एक चित्र प्रदर्शनी लगाई थी। 2023 में 156 देशों की नदियों और समुद्रों के जल को भारत में एकत्रित कर अयोध्या राम मंदिर में जलाभिषेक किया था। और अब वर्ष 2025 के अंदर अपने सहयोगियों के साथ मिलकर हमने प्रधानमंत्री मोदी जी के 75वें जन्म दिवस को एक अनूठी आन बान और शान के साथ मनाने का निर्णय किया। मुझे लगता है हम जन जन तक उनकी आवाज़ को, उनकी योजनाओं को पहुंचाने में सक्षम और सफल रहेंगे। जन कल्याणकारी योजनाएं जिस तरीका से आपने यहाँ चित्र प्रदर्शनी लगाई है, उसके अलावा 17 सितंबर को उनका जन्मदिन है, तो क्या शुभकामनाएं देंगे उनको? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर वेल इन एडवांस हमने इस चित्र प्रदर्शनी को संकलित कर प्रदर्शित कर जन जन तक उनकी भावनाओं को पहुंचाने का यत्न किया है। हर वर्ष हम किसी न किसी कल्याणकारी कार्य के माध्यम से, चाहे विकलांगों को ट्राइसिकल बांटने का हो, चाहे गरीबों को खाना बांटने का हो, चाहे किसी भी वर्ग की महिलाएं हो, बेसहारा हो, उनकी मदद करते रहते हैं। और इस वर्ष भी उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को हम हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। हैप्पी बर्थडे टू डियर मोदी जी। मोदी जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बता दीजिए कौन-कौन लोग मौजूद रहे, कितनी एम्बेसी से एम्बेसडर जो खुसूसी मेहमान के तौर पर, खास मेहमान कौन-कौन लोग मौजूद? देखिए, भारतीय मित्रों के संघ, जिनमें असम के पूर्व उपराज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी, केंद्र में पूर्व मंत्री रहे विजय गोयल के साथ दिल्ली के गणमान्य नागरिक आज की इस चित्र प्रदर्शनी में उपस्थित हुए। और उनके संग अनेक देशों के राजदूत, जिसमें ब्राजील के राजदूत, डेनमार्क के राजदूत, रोमानिया के राजदूत, मंगोलिया के राजदूत, गुयाना, ताइवान, इंडोनेशिया, सूरीनाम, लेसोटो, इजराइल, रशिया, इन सभी देशों के राजदूत यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। उन्होंने इस कार्यक्रम को देखा और सराहा। और अनेक देशों तक प्रधानमंत्री के 75वें जन्म दिवस की शुभकामनाओं का संदेश प्रेषित होगा। इस अवसर के ऊपर सूरीनाम के पार्लियामेंट के स्पीकर अश्विन अधीन ने भी अपना विशेष शुभकामना संदेश हमें भेजा है। रामकृष्ण खिलावन, जो भोजपुरी विश्वविख्यात गीतकार और संगीतकार हैं, उन्होंने एक वीडियो संकलित कर भी प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनाया है। उस गीत को हम एक बार दोबारा से अभी 5 मिनट के बाद दिखाने वाले हैं। सुधीर चौधरी जी आज मौजूद थे, उन्होंने भी आपके इस कार्यक्रम चित्र प्रदर्शनी के लिए सराहना की और देश के नामी पत्रकार हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सुधीर चौधरी जी का हमारे निमंत्रण को स्वीकार करना इस बात का द्योतक है कि देश के वरिष्ठ पत्रकार, देश के वरिष्ठ राजनयिक, देश के वरिष्ठ नागरिक, नौजवान सभी एक मत होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हैप्पी बर्थडे कहने के साथ साथ उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उनको प्रणाम करते हैं और नमस्कार करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।